एक गांव जहां नहीं है शमशान घाट। बारिश में टीन शेड लगाकर करना पड़ता है अंतिम संस्कार। बारिश में किसी की मौत न होने की दुआ मांगते हैं गांव वाले। आमतौर पर बारिश का बेसब्री से इंतजार करने वाले और मावठे की बारिश को अमृत समझने वाले लोगों के लिए ग्राम पलक्वटेरी अपवाद है। हालांकि यहाँ के किसानों को भी इसका इंतजार रहता है, लेकिन एक भय भी रहता है कि ऐसे बरसात के समय किसी की मृत्यु न हो। कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई जो सिस्टम पर एक सवाल खड़ा करती है। अशोकनगर जिले से सटे हुए इस गांव में रहने वाले भोगीराम की मृत्यु के बाद पश्चिक संतप्त परिजनों के सामने अब अंतिम संस्कार की समस्या खड़ी हो गई। कारण ये रहा कि गांव में शमशान स्थल ही नहीं है। 7 साल के पंचायत कार्यकाल के दौरान जिम्मेदार यहां शवदाह स्थल ना बनवा पाए, या फिर बनवा भी पाए तो सिर्फ दस्तावेजों में। मृतक भोगीराम के अंतिम संस्कार के लिए आनन फानन में ग्रामीणों ने टीन की चादर, बांस आदि एकत्रित किए और फिर शवदाह स्थल बनाया। तब जाकर कहीं मृतक का अंतिम संस्कार हुआ। इसके अलावा गांव में सड़कों का नामो निशान न होने के कारण शव यात्रा में शामिल लोगों को अंतिम क्रिया स्थल तक लाने में भी लोग काफी परेशान हुए। घुटनों तक कीचड़ और पानी के बीच में से डगमगाते कदमों से शव यात्रा अंतिम संस्कार के लिए पहुंच पाई। यह एक स्वर्गीय भोगीराम के साथ नहीं हुआ। जब भी बारिश होती है और किसी की मृत्यु हो जाती है तो लोग इसी तरह से बेहद जद्दोजहद के बीच अंतिम संस्कार कर पाते हैं। मृतक के परिजनों और ग्रामीणों की माने तो अब ये उनकी नियति बन चुकी है। कौन खत्म हुए? कहाँ से उगले गए थे आप? यहीं से। जित कीचड़ वाला रास्ता है, घुटना तक कीचड़ में जाए और आगे भी खतरा है। तो शमशान कहाँ है गांव में? यही है। शमशान बना है? नहीं। फिर बना नहीं, वो तो ऐसी जगह है खाली। तो कैसे किया अंतिम संस्कार ऐसी बारिश में? ये बल्ली मल्ली गाड़ के टीन सेट करके ही कर रहा है। बारिश होती है तो ऐसे ही करना पड़ता है सबको? हर कोई ऐसे ही करना पड़ रहा। कितनी दूर है शहर से गाँव? 4 किलोमीटर। अभी सरपंच साहब वगैरह पंचायत है यहाँ पे? पंचायत कौन सी लगती है? और तो यहाँ काम नहीं होते? सड़क वगैरह कुछ नहीं है यहाँ? नहीं। शमशान भी नहीं है? शमशान नहीं है। पहलाद कुशवाहा। कौन सा गाँव है? पलकटोली। ये रास्ता से आप लोग निकल के कहाँ का रास्ता है? ये शमशान घाट का रास्ता है। तो ये पूरे गांव भर में ऐसे ही कीचड़ है? ऐसा ही कीचड़ है बिल्कुल पूरा। और अब माननीय सरपंच महोदय भी आए थे, उनसे कही कि भैया आप चलो आ गए, हम पीछे चल रहे हैं। तो सरपंच जो है हाथ छुड़ा के भाग गया जीप लेकर। नहीं तो अभी तक रोड नहीं डली इस गाँव में? नहीं। शहर से कितना दूर है गाँव में? 4 किलोमीटर। तो अभी आप शव यात्रा बता रहे हैं, कहाँ से ले गए थे? ये पास से ही जो घर है भाई साहब, जहाँ से 100 मीटर दूर, वहाँ से लेके आए। तो ये इतना कीचड़ यहाँ है जो ऐसे कीचड़ में खसते हुए आए लोग, ऐसे ही आना पड़ता है? ऐसे में ही आए। बच्चे स्कूल वगैरह? ऐसे कीचड़ में बच्चे स्कूल निकल के जाते हैं। अभी जैसे बारिश होती होगी 4 महीने बारिश की, तो बहुत दिक्कत आती होगी। हाँ, बहुत दिक्कत आती है। अंतिम संस्कार के लिए जो शव यात्रा निकाली थी, क्या कुछ व्यवस्थाएं थी? पंचायत द्वारा तो कोई व्यवस्थाएं नहीं है, जहाँ तक की मुक्ति धाम भी जहाँ पे नहीं है उपलब्ध। तो कैसे अंतिम संस्कार किया? ये बांस गाड़ के, बल्ली गाड़ के, टीन सेट करके जो है गांव के सब सहयोग से जो है चद्दर। किसकी मौत हुई थी? ये हमारे पड़ोस के ताऊ जी थे, भोगीराम जी कुशवाहा, शंभू जी कुशवाहा के पिताजी। अच्छा ये बताओ, ऐसे शमशान नहीं है आप बता रहे हैं गाँव में, तो ऐसे और भी मौतें होती है तो ऐसे ही जलाते हैं? ऐसी स्थिति होती है साहब हर बार। बारिश में? बारिश में तो और ज्यादा भयानक स्थिति होता है कि और तेज पानी भर जाता है, तो ऐसे पानी में भर के और ऐसे में आना पड़ता है। तो हर बार शमशान ऐसे ही बनाना पड़ता है आपको? ऐसा ही करना पड़ता है। कहते हैं जीवन की इंसान की मृत्यु के बाद उसकी हर समस्या खत्म हो जाती है,
लेकिन एक गांव है जहां मृत्यु के बाद भी मृत व्यक्ति के न सिर्फ परिजनों को समस्या से रूबरू होना पड़ता है, बल्कि शव को बहुत मुश्किल से उठाना भी पड़ता है। जी हां, अंतिम संस्कार के लिए काफी जद्दोजहद इस गांव में उठाना पड़ता है और यहां आकर सारे दावे ध्वस्त हो जाते हैं, जो कि प्रशासनिक स्तर पर विकास किए जाते हैं। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए अशोकनगर से ब्यूरो रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। अगर अब तक आपने टाइम 8 मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर ज़रूर करें। हमें हमेशा इंतज़ार रहता है आपके कमेंट्स का।